नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता सप्रू। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हम डी की सप्रू के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इन्हें दया किशन सप्रू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दया किशन सप्रू भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता थे। अपनी फिल्मी कैरियर में उन्हें सप्रू के नाम से जाना जाता है। 1960 और 1970 के दशक में उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें काफी ख्याति मिली। खलनायक से पहले दया किशन जी ने कई चरित्र किरदार को भी निभाए। उन्होंने करीब 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। चेतन आनंद की फिल्म कुदरत उनकी अंतिम फिल्म थी। डी के सप्रू, जिनका पूरा नाम दया किशन सप्रू, का जन्म 16 मार्च 1916 को कश्मीर, भारत में हुआ था। उनके पिता कश्मीर के महाराजा के दरबार में वित्तीय विभाग में ऊंचे ओहदे पर थे। अंग्रेजों का जमाना था और उस दौर में बीए करने के बाद युवा दया किशन सप्रू ने पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकेदारी शुरू कर दी। उस समय उनके फुफेरे भाई फिल्मी पर्दे पर दिखाई देने लगे, जिनका नाम जीवन है। दोस्तों, दया से भी उनके साथी कॉलेज जमाने से कह रहे थे कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के ऊंचे कद, गोरी चिट्ठे और नीली आंखों वाले इस कश्मीरी लड़के को फिल्मों में जाना चाहिए। ऐसे में अक्सर रुपले पर्दे की कोशिश दया किशन को अपनी ओर खींचने लगी थी। एक दिन दया किशन मुंबई जा पहुंचे। फिल्म में हाथ आजमाने के लिए वो साल 1944 में उनके फुफेरे भाई ओमकार नाथ उर्फ जीवन, जी हाँ दोस्तों, मशहूर विलेन जीवन ने दया किशन को फिल्म निर्माताओं से खुद जाकर मिलने की सलाह दी। दया किशन वी शांताराम, जी हाँ दोस्तों, मशहूर राइटर, डायरेक्टर, निर्देशक वी शांताराम से मिलने प्रभात स्टूडियो जा पहुंचे। कमरे के बाहर बैठे दया किशन पर नजर पड़ी वी शांताराम की, तो वी शांताराम ने उन्हें बुला लिया। जब दया किशन ने अपना परिचय देने के लिए बोलना शुरू किया तो मंत्रमुग्ध वी शांताराम उनकी गरजदार आवाज को सुनते ही रह गए। वी शांताराम हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू में धारा प्रवाह बात करने वाले इस जवान से खासे प्रभावित हुए। नतीजन ये हुआ कि वी शांताराम ने अपनी फिल्म राम शास्त्री के लिए दया किशन को चुन लिया। यही दया किशन आगे चलकर सप्रू के रूप में बेहद मशहूर हुए। सप्रू की पहली फिल्म राम शास्त्री में उन्होंने पेशवा का छोटा सा रोल किया। यह फिल्म अपने समय की सुपरहिट फिल्म थी। प्रभात की अगली फिल्म लखा रानी में उन्हें बतौर हीरो लिया गया। वेतन तय हुआ 3000 रुपए। इतनी बड़ी रकम की उन दिनों कोई अभिनेता कल्पना नहीं कर सकता था। अपनी असरदार उपस्थिति के चलते जल्द ही कई फिल्में सप्रू के हाथों लग गई। उन्होंने जहां चांद 1944 में बेगम पारा के साथ काम किया, वहीं रोमियो जूलियट में नरगिस के हीरो बने। उस दौर के फिल्मों में बतौर हीरोइन हेमावती ने भी शुरुआत की। सप्रू की हेमावती से मुलाकात हुई तो मामला पहली नजर के प्यार वाला हो गया। बहरहाल सप्रू ने जल्द ही हेमावती से विवाह कर लिया और इन्हें 3 बच्चे हुए। तेज सप्रू को हम सभी जानते हैं, प्रीति सप्रू और रमा, ये इनके 3 बच्चे। अदले जहांगीर, काला पानी, झांसी की रानी, तानसेन, गंगा मैया, वामन अवतार सहित कई फिल्मों में काम करते करते सप्रू पौराणिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों के पसंदीदा किरदार बन गए। ये जितनी पिक्चर मैंने आपको बताई दोस्तों, इसमें सब सप्रू थे। सप्रू ने पहली बार खलनायक का किरदार किया 1951 में। फिल्म का नाम था शबिस्तान। इस रोल की जमकर तारीफ हुई। दया किशन सप्रू का शानदार करियर जारी था कि कुछ लोगों की राय पर उन्होंने फिल्म निर्माण में हाथ आजमा लिया।
पहली फिल्म बनाई पतित पावन 1955। इसमें उन्हें कोई आर्थिक फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने फिल्म बहादुर शाह जफर शुरुआत की। इसमें बहादुर शाह की भूमिका खुद सप्रू ने निभाई। फिल्म पूरी करने के सिलसिले में सप्रू कर्जदार हो गए, यहां तक कि उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा। इसके बाद सप्रू को जो भी रोल मिला वो करते चले गए। उन्होंने पंजाबी और गुजराती फिल्मों में काम किया। सप्रू की बेटी रीमा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्म राइटर बनी। उन्होंने एक फिल्म लिखी। सप्रू ने इस बार फिर फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम रखा गया जीवन चलने का नाम। इसके लिए संजय कुमार, रेखा और शशि कपूर को साइन किया गया, मगर तभी सप्रू को मधुमेह की बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इस बीमारी ने उन्हें कई और बीमारी के हवाले कर दिया। फिल्म का काम रुक गया। बीमारी के बावजूद सप्रू उन फिल्मों का काम निपटाते रहे जो उन्होंने साइन की थी। 1979 में एक फिल्म रिलीज हुई थी। इसका नाम था सुरक्षा। इसमें उनके बेटे तेज सप्रू ने काम किया। बीमारी की वजह से सप्रू अपने बेटे की पहली फिल्म नहीं देख सके और अक्टूबर 1979 को उनका निधन हो गया। करीब 350 से ज्यादा फिल्मों में सप्रू ने काम किया। चेतन आनंद की फिल्म कुदरत उनकी अंतिम फिल्म थी। दोस्तों, डी के सप्रू के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। डी के सप्रू एक भारतीय अभिनेता जो कि हिंदी सिनेमा में विविध प्रकार की चरित्र भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे। विशेष रूप से अपराधी, थ्रिलर, नाटकों में खलनायक, न्यायाधीश और अभिजात वर्ग की भूमिका के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। उनके सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन 1950 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत के बीच कई बॉलीवुड फिल्मों में प्रस्तुति की उन्होंने, जिसमें साहेब बीबी और गुलाम, हीर रांझा, पाकीजा, काला पानी, दूध का चांद, तेरे मेरे सपने, हमजोली, ज्वेल थीप और दीवार शामिल है। दया किशन सप्रू का जन्म 16 मार्च 1916 को जम्मू और कश्मीर, ब्रिटिश भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 20 अक्टूबर 1979 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई। ये 1944 से लेकर 1979 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे। इनके 3 बच्चे रीमा राकेश नाथ, तेज सप्रू और प्रीति सप्रू। इनके बेटे तेज सप्रू और छोटी बेटी प्रीति सप्रू पंजाबी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनकी बड़ी बेटी रीमा राकेश नाथ एक पटकथा लेखक और निर्देशक है। उनके बेटे अभिनेता करण नाथ, जी दोस्तों, मशहूर एक्टर करण नाथ उनके नाती हैं। उनके पुत्र तेज सप्रू की पत्नी धनलक्ष्मी सप्रू है, जो मशहूर अभिनेत्री रेखा की बहन है। उनकी पुत्री प्रीति सप्रू ने उपवन अहलूवालिया से शादी की। उनकी 2 पुत्रियां हैं। दोस्तों, सप्रू ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनके सारी फिल्मों के नाम लेना तो संभव नहीं है, तो मैं इनके कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा। 1981 में आई कुदरत, 1981 में आई क्रोधी, 1980 में आई ज्योति बने ज्वाला, 1978 में आई चोर के घर चोर, 1978 में आई नया दौर, 1978 में विश्वनाथ, 1978 में आई राम कसम, 1977 में मुक्ति, 1977 में छैला बाबू, 1977 में अली बाबा मर्जीना, धर्मवीर, सपनों की रानी, जय अम्बे मां, 1976 में आई चरस, अदालत, फरार, प्रतिज्ञा, 1975 में आई रफू चक्कर, दीवार, मजबूर, 1974 में आई बेगाना, 1974 में आई पत्थर और पायल, 1974 में आई कसौटी, 1974 में आई जंजीर, 1973 में आई साजन, 1969 में आई सत्यकाम, 1969 में आई हरे कांच की चूड़ी, 1966 में आई, 1963 में आई मुझे जीने दो, 1962 में आई साहेब बीबी और गुलाम, 1962 में आई संगीत सम्राट तानसेन, 1958 में आई काला पानी, 1953 में आई झांसी की रानी, 1955 में आई वामन अवतार, 1947 में आई रोमियो और जूलियट, 1948 में आई लाल दुपट्टा, 1944 में आई चांद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।